अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ के पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रिपीट हो चुके हैं, बार बार आए हुए हैं या किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं आपको अंदाज़ा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो इनको हल करने की कोशिश करते हैं। चैनल में जो भी लोग नए आते हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि सॉल्व 0.0025 प्लस 0.285 मल्टीप्लाई बाई 250 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपका जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है, तो आपके पास 50 मिनट होते हैं एमसीक्यूज़ पेपर में। अगर 100 का होता है तो आपके पास 100 मिनट होते हैं। तो हर एक एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट होता है। आप हातुल इम्कान वो कोशिश कर लें पेपर को हल करते वक्त कि जो जनरल साइंस के हैं, जनरल नॉलेज के हैं, पाकिस्तानी स्टडीज़ के हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, कंप्यूटर के हैं या फिर इंग्लिश के हैं, उनको पहले हल कर लें। उनके लिए जस्ट आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपने बाज़ाब्ता सॉल्व करने होते हैं, हल करने होते हैं। उसके बाद इनको जो आपके पास आंसर होता है उसको टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह इनके आंसर्स दिए हुए हैं आपके पास ऑप्शंस में। ए पे दिया बी सी डी, तो हम इसको हल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझ आ जाए। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको समझाने का। देखें यहाँ पे जो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है कि इसमें आपको डिमास का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो डिमास का फार्मूला है DMAS वाला, इसको अप्लाई करना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसका सबसे पहले मतलब ये है कि आप सबसे पहले डिवीज़न को, क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे तकसीम वगैरह का निशान हो, डिवीज़न हो, उसको आप सबसे पहले हल कर लें जो दो। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को देख लें, मल्टीप्लाई को हल कर लें। ठीक है, इसके बाद आप एडिशन में आ जाए, ऐड करना, जमा, और लास्ट में आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। इस चीज़ को आप जहन में रखकर इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस चीज़ के मुताबिक, डिमास के मुताबिक यहाँ पे देखें तो हमने इस पोर्शन को पहले हल करना है। ये वाला 0.285 मल्टीप्लाई बाई 250 को हमने क्या करना है, पहले इसको हल करना है। तो शुरू में हम इसी तरह रखेंगे इसको 0.0025 प्लस इन दोनों को अभी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ये बात आप जहन में रखें। ठीक है, आपको खुद से घर में प्रैक्टिस करके जाना है। हम यहाँ कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अब मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखाता हूँ। 0.285 मल्टीप्लाई आपके पास, ठीक है, 250, ये आपके पास आता है 71.25, 71.25 आता है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 71.25 आता है। इसको हल करने का मकसद ये है कि आपने पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन को हल करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इससे पहले अगर डिवीज़न होता था हम इसको डिवीज़न को कर लेते, यहाँ पे डिवीज़न नहीं है। इसके साथ अब आपने क्या करना है, ऐड करना है। इसको आपने क्या करना है, जस्ट जमा करना है, इसमें प्लस करना है। प्लस किसको करना है, प्लस करना है 0.0025। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 0 हैं, तो एक 0 और मिला लेते हैं। तो ये आपके पास जवाब आ गया 71.25025। क्वेश्चन आपके पास इसका आंसर आ गया है 71.25025। ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उसको मैच कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 71.25025, ये आपका सही आंसर होगा। आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही आया हुआ है। ये भी पास्ट पेपर से ही मैंने उठाया है, कॉर्पोरल का 2022 का पेपर है। क्वेश्चन है 0.024 प्लस 0.024 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये आप याद रख लें इस चीज़ को, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जब छोटे थे। ठीक है, 5th 6th में 4th में हमें पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप देख लें तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.024 प्लस अभी 0.024 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इस पोर्शन को पहले आपने हल करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप पहले हल कर लें। तो हमारे पास इसको हल करने के लिए आप कैलकुलेटर में देखते हैं, आप घर पे खुद मैन्युअली कर लें ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप नज़र डाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 0.024 डिवाइडेड 250, तो ये आता है 0.096 से। ठीक है, 0.096 पहले से हमारे पास ये मौजूद है। अब यहाँ पे 0.024 प्लस 0.040 है। ठीक है, इसके बाद आया है 96। अब इसको हम जमा कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, थोड़ा इधर कर ले क्योंकि आपको नज़र भी आ जाए। ठीक हो गया, इसमें हम प्लस कर लेते हैं जो कोई आपके पास आया हुआ है जवाब। इसमें हम प्लस कर लेंगे कौन सा, 0.024 को हम प्लस कर लेते हैं 0.0। जवाब क्या आया हमारे पास, 0.02409 ये आपके पास जवाब आ गया। आप इसको मैच कर लें ऊपर जो क्वेश्चन हैं इसमें, तो आपके पास जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। देखो 0.024096, 0.024096, आप इसको टिक कर लें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज को होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड फ्राम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डेकेड, द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि एक टाउन है, कस्बा है, वहाँ पे लोगों की तादाद 10 साल पहले 1,75,000 थी और 10 साल के बाद वो आबादी बढ़कर 2,62,500 हो गई। ठीक है, द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, हर साल कितनी परसेंट वहाँ पे आबादी इंक्रीज़ हो गई है वो आपने इसमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 5%, 15%, 25% और 35% दिए गए हैं। ठीक है, आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये परसेंटेज के क्वेश्चन में थोड़ी टिपिकल होती हैं। इसमें आपने सबसे पहले चीज़ों को समझना है कि यहाँ पूछा क्या गया है आपसे। सही है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे ये पूछता है कि एक कस्बे की आबादी जो पहले थी, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉपुलेशन, उसकी जो आबादी थी 10 ईयर अगो, 10 साल पहले इसकी आबादी कितनी थी, 1,75,000 आबादी थी। ठीक है, ये वाहिद, ठीक है, दरमियान मुकामा है, इसको आप पॉइंट नहीं समझना। इसके बाद उसी कस्बे की जो आबादी है, पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इसकी आबादी कितनी हो गई, 2,62,500 हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है समझना है इस चीज़ को, जो पुरानी आबादी है उसको नई आबादी से माइनस करना है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर, 10 सालों में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई वो आपने लेस करना। पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स, 10 साल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो आपने
यहाँ पे बताना है कितनी इंक्रीज़ हुई, 2,62,500। इसमें से लेस कर लेंगे हम 1,75,000 को लेस कर लेंगे। यहाँ से ये 0 आ गया, यहाँ से ये 0, यहाँ से 5, यहाँ से 12 में से 5 गया तो कुछ 7 आ गया, और यहाँ से 8 आ गया। 8 लाख ये आ गया 87,500। वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे सादा नहीं बताना है, एक तो हमने परसेंटेज में निकालना है, दूसरा हर ईयर का अलग निकालना है, कितने साल में कितनी आबादी बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखें, इसको 10 से डिवाइड करना है। एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर, तो ये आपके पास 87,500 डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक है। ये आप कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 8,750। इसको ऊपर रख लें आप, ठीक है। ये एक साल में आबादी 8,750 इंक्रीज़ हो गई है। अब इसको हमने परसेंटेज में लेकर आना है। परसेंटेज में लेकर आने के लिए आपने क्या करना है, 8,750 को डिवाइडेड करना है 1,75,000, क्योंकि पुरानी आबादी 1,75,000 है, मल्टीप्लाई करना है 100 पे, तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा 5%। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x + 2 = 20 एंड x² + y² = 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, तो आपने इसको, ये बहुत सिंपल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं आपके। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो आपने लिखना है, x + y का होल स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास 20 है, और x² + y² की वैल्यू है 4। अब इसको फॉर्मूले को हम ओपन कर लेते हैं, x + y होल स्क्वायर = 20 है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आता है x² + y² + 2xy = 20। इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, हमारे पास ये वाला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो हम जब पढ़ते थे कुछ इस तरह होता था, a² + b² + 2ab। इसमें फार्मूले को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लेके पुट कर लें, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह आता है कि ये जो x² + y² की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, x² y² ये वाली, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, ठीक है, + 2xy = 20। ये आ गया आपके पास, ये 20 आ गया। अब आपने ये 4 को उस तरफ मूव करना है, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। यह आएगा 2xy = 20 से लेस कर लेंगे, और 2xy = यहाँ आएगा 16, ठीक है, 16 आ गया। अब आपने इसको यहाँ पे लेकर आए, तो 2xy हमारे पास कितना आया, 16 आ गया। हमने वैल्यू किस चीज़ की मालूम करनी है, सिर्फ xy की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। xy = 16 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइड बाई 2, x एंड y = 2 1 = 2, 2 8 = 16, 8। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% ऑफ अ नंबर इज़ 20, व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। कहता है कि एक नंबर है, उसका 25% हमारे पास कितना है, 20 है, और व्हाट इज़ द 40% ऑफ। सोल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। जो नंबर हमें मालूम ही नहीं है उसको हमने फ़र्ज़ किया सिर्फ x से, ठीक है। अब इसका कंडीशन के मुताबिक देखो, 25% ऑफ आ नंबर, वो नंबर हमने क्या वो किया है, फ़र्ज़ किया है, x फ़र्ज़ किया है, ठीक है। x हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पे
इसका 25% का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ आ नंबर। हमारे पास ऑफ आ नंबर का मतलब है एक्स से मल्टीप्लाई कर लें एक्स के साथ, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 20 आता है। देखो 25% ऑफ आ नंबर इज़ इक्वल टू 20 के बराबर आ गया। अब यहाँ से 25x डिवाइडेड बाई 100 हो गया इज इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ पे आप 25x इज इक्वल टू ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 25x इज इक्वल टू 1 2 3 0 आ गया। ठीक है, x को इसी तरह रख के 20 को हमने अब क्या करना है, डिवाइडेड करना है इसके साथ। ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। अगर 2000 को हम यहाँ पे रख के 25 से वो कर लेते हैं, तो 820 आ गया। ये 0 पेपर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 80। वो नंबर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 80। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये नंबर तो हमारे पास मौजूद हो गया। नीचे दूसरी कंडीशन में कहता है व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 40% हमारे पास कितना आएगा, वो नंबर तो हमारे पास आ गया। अब आपने सिर्फ इसका 40% लेना है। 40% का मतलब होता है ये। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दैट नंबर। दैट नंबर हमारे पास आ गया 80। इसका एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लें, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लें, तो 8 और 4 रह गया। 8 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें और 8 4 ज़ा 32, ये आपके पास आ गया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन बी आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह मैं आपको हल करके आपके टेस्ट की जो भी तैयारी है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।